द एलिंग प्लेनेट, बीमार होता हुआ, बहुत बीमार होता हुआ प्लेनेट। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, हरित क्रांति का रोल। रिटन बाय नानी पालकीवाला। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला। ये आर्टिकल नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपा था ऑन 24 नवंबर 1994, 24 नवंबर 1994 में। द इशूज़ दैट ही रेज्ड, वो इशूज़ जो उन्होंने उठाए थे रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो बिगड़ती हुई हेल्थ है उसको लेकर वो जो इशूज़ उन्होंने उठाए थे कंटिन्यू टू हैव रिलीवेंस, वो आज भी बहुत ज़्यादा रिलीवेंट हैं। वन कांट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement। तो एक व्यक्ति को याद नहीं आएगा ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई आंदोलन दुनिया के इतिहास में जिसने पूरी ह्यूमन रेस की इमेजिनेशन को इतना पूरी तरह पकड़ रखा हो और इतना रैपिडली पकड़ रखा हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने, हरित क्रांति ने, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जो लगभग 25 साल पहले यह आंदोलन शुरू हुआ था। आर्टिकल 94 में लिखा गया तब से 25 साल पहले। इन 1972, 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। तो नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड की गई न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से इस आंदोलन ने पीछे पलटकर नहीं देखा है। वी हैव शिफ्टेड, हम आगे बढ़े हैं, हमने शिफ्ट किया है। वन होप्स, एक व्यक्ति होप करता है, उम्मीद करता है, इरिवोकेबली, कि इसे रोका नहीं जा सकता, फ्रॉम द मैनिफेस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हर तरह का व्यू देखता है, बड़ा व्यू देखता है, समग्र व्यू देखता है, इकोलॉजिकल व्यू देखता है दुनिया का। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस, तो एक शिफ्ट था ह्यूमन परसेप्शन में एज रेवोल्यूशनरी, और ये बहुत ही क्रांतिकारी है, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। हरित क्रांति उतना ही क्रांतिकारी है जितना कि कोपरनिकस की वो बातें क्रांतिकारी थीं। हु टॉट मैनकाइंड, जिन्होंने मैनकाइंड को बताया था इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी में बताया था दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, कि जो पृथ्वी और दूसरे ग्रह हैं, रिवॉल्व्ड राउंड द सन, वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास में पहली बार, देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, तो बढ़ती हुई एक जागरूकता है, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो दुनिया है, ये पृथ्वी है, वो भी एक सजीव ऑर्गन है। एन एनॉर्मस बीइंग, एक कोई बड़ी सी वस्तु है, ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम पार्ट्स हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी कई ज़रूरी ज़रूरतें हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस, और महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिनका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, एंड प्रिजर्व्ड, और जिनको संजो के रखा भी जाना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस, पृथ्वी के महत्वपूर्ण साइन जो हैं, रिवील, ये दिखाते हैं अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि एक मरीज है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज
अब हमें एहसास होने लगा है अवर इथिकल ऑब्लिगेशंस, हमारे नैतिक उत्तरदायित्वों का, टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लेनेट, कि हम इस प्लेनेट के सच्चे रक्षक बने, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़, और जिम्मेदार ट्रस्टीज़ बने, ऑफ द लेगेसी, उस लेगेसी के, टू फ्यूचर जनरेशंस, जो हमें फ्यूचर जनरेशन को देनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसका कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो वर्ल्ड कमीशन है ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था। इन इट्स रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट में, इट डिफाइंड द आइडिया, इसने ये आइडिया डिफाइन किया था एज डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, लेकिन ये ऐसे करे प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों को पूरा करने में। कहने का मतलब ये है विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, कि हम जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी कमी ना होने दें। फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड, जिनकी ज़रूरत फ्यूचर जनरेशन को पड़ेगी। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, चिड़ियाघर में, लुसाका जाम्बिया में चिड़ियाघर में, देयर इज़ अ केज, एक पिंजड़ा है बड़ा सा, वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर, लेकिन एक आईना लगा रखा है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आप खुद को देखते हो। तो वो जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बोला गया है, वो हम आपको बोला गया है, इंसान को बोला गया है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज। तो धन्यवाद कई सारी एजेंसीज़ के प्रयासों को इन डिफरेंट कंट्रीज़, और ये प्रयास किए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन्ड अपॉन, अब एक नई अवेयरनेस आ गई है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक एनिमल के बारे में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, अब उसने रियलाइज़ कर लिया है कि अभी उसे शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम अ सिस्टम, उस सिस्टम से, बेस्ड ऑन डोमिनेशन, जो डोमिनेंट था, जिसमें ह्यूमन बींग्स अपने आप को डोमिनेंट मानते थे, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, और अब एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ पर भागीदारी हो, प्रकृति में जो दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ इंसान की पार्टनरशिप हो, भागीदारी हो। तो ऐसे सिस्टम की तरफ हमें बढ़ना है। साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, वैज्ञानिकों ने एक सूची बनाई है जिसमें 1.4 मिलियन प्रजातियां हैं, और वो शेयर करती हैं मनुष्यों के साथ इस पृथ्वी को। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज़। ये एस्टिमेट जो है वो वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो लिविंग स्पीसीज़ हैं वो अभी अनकैटलॉग्ड हैं, सूचीबद्ध नहीं हैं। बायोलॉजिस्ट रेकॉन
बायोलॉजिस्ट मानते हैं दैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीसीज की 3 से 100 million की जो दूसरी स्पीसीज़ हैं स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड, उन्हें अभी भी नाम नहीं दिया गया है। इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, और अभी भी वो अनभिज्ञता में पड़ी हुई हैं। उन प्रजातियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, तो प्रारंभिक जो इंटरनेशनल कमीशन जो थे विच डेल्ट इंटर एलिया, जो जिन्होंने इस बारे में रिसर्च किया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वॉच, तो जिसमें डिस्कस किए गए इकोलॉजी के क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस, वॉज द ब्रांड कमीशन। उनमें से एक था ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, और जिसके अंदर जाने पहचाने भारतीय भी थे एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। उनके उस कमीशन के मेंबर्स में से एक जो थे वो भारतीय भी थे, मिस्टर एल के झा, उनका नाम था मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, तो पहली ब्रांड रिपोर्ट ने क्वेश्चन उठाया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड प्लेनेट, क्या हम छोड़कर जा रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक झुलझी हुई दुनिया को, प्रकृति को, इस पृथ्वी को, वो कितना झुलस रही है ऑफ एडवांसिंग डिज़र्ट्स, और बढ़ते हुए रेगिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स, और बढ़ते हुए सूने पड़े हुए लैंडस्केप छोड़ के जा रहे हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार पर्यावरण छोड़कर जा रहे हैं। ये सब छोड़कर जा रहे हैं हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो हैं वो अपनी थॉटफुल बुक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, इस बुक में पॉइंट्स आउट बताते हैं दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, पृथ्वी के जो मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उनकी संख्या 4 है। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और इससे फाउंडेशन बनता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, तो हमें हमारे फूड की सप्लाई मिलती है। These 4 systems provide virtually all the raw materials, और ये जो 4 सिस्टम है ये हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं फॉर इंडस्ट्री के लिए। फूड तो प्रोवाइड कराते ही हैं, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम। इसमें अगर हम मिनरल्स यानी खनिज को और पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ दें तो डिराइव्ड सिंथेटिक्स, और क्योंकि वो जो है वो कृत्रिम तरह से आते हैं। इन लार्ज एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े एरियाज़ में ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, तो हर जगह पर ये जो सिस्टम है अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गया है। एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ख़राब हो गई। व्हेन दिस हैपन्स, और जब ये होता है, फिशरीज़ कॉलेप्स कर जाती हैं, समुंदर के अंदर की जो चीज़ें हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और वो जो घास के मैदान है वो वेस्टलैंड बन जाते हैं, बंजर ज़मीन बन जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स, और जो खेती की ज़मीन है डेट्योरेट्स, तो वो भी ख़राब हो जाती है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, तो इस प्रोटीन कॉन्शियस और प्रोटीन
डिमांडिंग वर्ल्ड में प्रोटीन की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है, उसमें क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। ओवर फिशिंग हो रही है और ये काफ़ी कॉमन होती जा रही है हर एक दिन। इन पुअर कंट्रीज़, गरीब कंट्रीज़ में लोकल फॉरेस्ट जो हैं आर बीइंग डेसिमेटेड, वो ख़त्म होते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिक्योर फायरवुड, ताकि उन्हें जलाने की लकड़ी मिल पाए फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, अब जलाने वाली लकड़ी इतनी महंगी हो गई है दैट वॉट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गोज़ इनसाइड इट, कि अब जो बर्तन के अंदर, भगोने के अंदर जाता है, ठीक है, तो भगोने के जो नीचे जाता है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है उसकी तुलना में जो भगोने के अंदर जाता है। सब्जियों की तुलना में वो ज़्यादा महंगा पड़ता है जो नीचे पकाने के लिए खर्च किया जाता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, वो जो जंगल है, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर डॉक्टर मायर्स के शब्दों में, वो एवोल्यूशन का पावर हाउस है, दुनिया को चलाने का पावर हाउस है जंगल। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और कई सारी जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं क्योंकि जंगल ख़त्म हो रहे हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये ठीक ही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, कि जंगल जो है वो मैनकाइंड को लेकर आए, मानवता को लेकर आए। डिज़र्ट्स फॉलो, लेकिन आगे रेगिस्तान ही रेगिस्तान रहेगा। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। दुनिया की सबसे पुरानी पैट्रोमनी जो है, यानी कि जो जंगल हैं, अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। 40 से 50 मिलियन एकड़ ख़त्म हो रहे हैं एक साल के अंदर। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग, वो जो उपलों का इस्तेमाल हो रहा है जलाने के लिए, डिप्राइव्स, ये वंचित कर रहा है द सॉइल, मिट्टी को, ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र, एक महत्वपूर्ण नेचुरल फर्टिलाइज़र, यानी कि जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं मिल पा रहा है ज़मीन को, वो जो खाद है, नेचुरल खाद, वो नहीं मिल पा रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है दैट अ 5-fold increase in the rate of forest planting is needed। 5 गुना रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है फॉरेस्ट प्लांटिंग में, टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। वो जितना हमें फ्यूल की ज़रूरत है, लकड़ियों को जलाकर हम खाना बनाते हैं, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा स्पीड को जंगल लगाने की सन 2000 तक। जेम्स स्पैथ, ये जो जेम्स स्पैथ हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, सेड, उन्होंने कहा था द अदर डे, एक दिन, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम फॉरेस्ट खोते जा रहे हैं, 1 सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। बट इट इज़ मच क्लोज़र टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड, लेकिन जल्द ही हम 1 सेकंड में 1.5 एकड़ खोने लगेंगे। आर्टिकल 48A, ये जो आर्टिकल 48A है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का, प्रोवाइड्स दैट, ये बोलता है कि द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द, कि जो स्टेट है, सरकार जो है, वो प्रोटेक्ट करेगी, इम्प्रूव करेगी पर्यावरण को, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और कंट्री की जो जंगली जानवर हैं और जो जंगल हैं उनको सेफ गार्ड करेगी। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया।
और लेकिन कष्ट की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि कानून कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते और ना ही ठीक ढंग से वो इंडिया में लागू किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है दैट कास्टिज्म, जातिवाद जो है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है, एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी जो है, शैल बी एबोलिश्ड, वो ख़त्म किए जाएंगे। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से वो बस फल फूल रहे हैं ये सारी चीज़ें। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक कि अब संविधान को लागू हुए 44 साल हो चुके हैं। अभी तो ज़्यादा हो गए हैं, 70 साल के करीब, लेकिन ये बात कर रहे हैं जब आर्टिकल छपा था तब की। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। तो ये जो पार्लियामेंट ने जो एस्टिमेट दिया है उसकी कमेटी ने, वो बताता है कि जो जंगल ख़त्म हुए हैं पिछले 4 दशक में, यानी पिछले 40 सालों में, वो बहुत तेज़ी से हुए हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा के अकॉर्डिंग इज़ लूजिंग, इंडिया लूज़ कर रहा है इट्स फॉरेस्ट, अपने जंगलों को, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स। 3.7 मिलियन एकड़ के हिसाब से जंगल ख़त्म हो रहे हैं आ ईयर, वो भी एक साल के अंदर। लार्ज एरियाज़, और वो जो बड़े एरियाज़ हैं ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जिन्हें ऑफिशियली फॉरेस्ट लैंड बोला जाता है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। अभी देखकर पता चलता है कि उनमें पेड़ ही नहीं हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट का जो एक्चुअल लॉस है इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स, वो 8 गुना है, वास्तविकता में वो 8 गुना है द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। वो जो गवर्नमेंट के लेखों में जो लॉस है, वास्तविक लॉस उससे 8 गुना ज़्यादा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations, एक 3 साल का जो स्टडी हुआ, अध्ययन हुआ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया, उसमें वो जो फोटोग्राफी की गई सैटेलाइट से और हवा में, मतलब हवाई जहाज़ से, वॉन्स, वो स्टडी चेतावनी देती है दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डेटियोरेटेड सो बैडली, एनवायरनमेंट इतनी बुरी तरह ख़राब हुआ है दैट इट इज़ क्रिटिकल, की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। इन मैनी ऑफ 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, 88 कंट्रीज़ में जिनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया, बहुत ज़्यादा गंभीर है। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स, कि दुनिया की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है। डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिसके कारण ह्यूमन सोसाइटी का बर्बाद हो रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन a million years टू रीच द फर्स्ट बिलियन, मैनकाइंड को 1 मिलियन साल लग गए 1 बिलियन जनसंख्या होने में। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और ये दुनिया की जनसंख्या थी 1800, सन 1800 में। बट द ईयर 1900, लेकिन 1900 में सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, एक और बिलियन ऐड कर दिया गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं सदी में तो 3.7 बिलियन और जुड़ गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। जब ये आर्टिकल लिखा गया था तब कहा जा रहा है कि प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है 5.7 बिलियन।
एवरी 4 days, हर 4 दिन में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 million। हर 4 दिन में दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, 1 million बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, जनसंख्या कम होती है, इनकम बढ़ती है, एजुकेशन स्प्रेड्स, एजुकेशन फैलती है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और हेल्थ इम्प्रूव होती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, तब जो डेवलपमेंट है वो बेस्ट तरीका है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज, यदि जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो। द रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर हो जाते हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब बच्चे पैदा करते रहते हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जिसके कारण वो गरीब बने रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डजेंट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चों का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ज़्यादा वर्कर मिलेंगे। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि मतलब ये है कि और लोग, ज़्यादा लोग बिना काम के रहेंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, तो ये सजेस्ट नहीं किया जाता दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, कि जो मनुष्य हैं उन्हें पशुओं की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाए, एंड कंपल्सरली स्टेरलाइज्ड, और ज़बरदस्ती उनको इस चीज़ के लिए रोका जाए जनसंख्या वृद्धि के लिए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन ऐच्छिक फैमिली प्लानिंग की कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरेशन, जब तक कि कड़क कानून नहीं बनता। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएलेशन ऑफ पॉवर्टी, तो हमें चॉइस करनी है, या तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें या फिर हम गरीबी के अंधेरे में जाएं, ये हमें चॉइस करनी है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन है इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। जब ये आर्टिकल लिखा गया तब उस इंडिया की जनसंख्या 920 मिलियन है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है पुट टुगेदर, अगर उन्हें साथ में रख दिया जाए तो। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हर्टमैन्स, तो कोई भी फेमिलियर जो है, जो कंडीशन से फेमिलियर है इंडिया में, वो उसे डाउट होगा इस लोगों की, इस होप कि लोगों की उम्मीद जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो गरीब ही बने रहेंगे अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक कि जनसंख्या कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हम एक बढ़ती हुई चिंता को देख पा रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, हम सोच पा रहे हैं सिर्फ लोगों के सर्वाइवल के बारे में नहीं, बल्कि इस प्लेनेट के सर्वाइवल के बारे में। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, अब हम एक बड़ा व्यू देखने लगे हैं जो हमारे अस्तित्व के बारे में है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, ये जो पर्यावरण की समस्याएं हैं ज़रूरी नहीं है ये हमारे ख़त्म होने की तरफ इशारा कर रही हैं। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये पासपोर्ट हो सकता है आगे फ्यूचर में जाने का। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बढ़ती हुई दुनिया का विज़न है वो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में लेकर आया है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, एक बड़ा विचार है, एन इकोलॉजिकल व्यू, एक
पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी का व्यू है, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, कि हम दुनिया को एक संपूर्ण रूप में देख पा रहे हैं, रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, बल्कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में ना देखकर इसे पूरा देख पा रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल, इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल है टू प्ले, जो उसे निभाना है इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस न्यू एरा में। व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, तो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू, यदि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन ये व्यू शेयर कर पाएँ ऑफ चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस वूलार्ड। तो एडगर एस वूलार्ड का व्यू अगर लोग शेयर कर पाएँ, हु 5 years एगो, जिन्होंने 5 साल पहले डिक्लेयर किया था हिमसेल्फ, खुद को, टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, कि वो कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं। ही सेड, उन्होंने कहा था, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, तो हमारा जो अस्तित्व है वो रखना है हमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर के तौर पर, रिक्वायर्स, तो ज़रूरत है दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हमारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहे। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स, तो सारे स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, जो उन्होंने बोला था प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, none has passed so decisively into the current coin of English usage, तो किसी ने भी अभी इंग्लिश यूसेज में इतनी अच्छी बातें नहीं बोली एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, जैसे कि उसके बढ़िया वर्ड्स थे उनके। उन्होंने बोला था, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, इस दुनिया पर कोई भी फ्री होल्ड पर नहीं है, कोई कब्जा नहीं है किसी का। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, बस थोड़े समय के लिए हमने किराए पर लिया है, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और पूरी तरह इसको ठीक रखना है हमें, उस लीज पर हमने इसे लिया है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के वर्ड्स में कहें तो, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने इस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने अपने आने वाले बच्चों से इसे उधार लिया है।